नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टाशीतितमः सर्ग अर्थात 88वां सर्ग युद्धकांड से। लक्ष्मण और इंद्रजीत आमने सामने हैं निकुंभिला मंदिर में। परस्पर रोष भरी बातचीत चल रही है। विभीषण को उलाहना दे रहा है इंद्रजीत और प्रारंभ हो रहा है उनके बीच घमासान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। विभीषण वचः श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः अब्रवीत् परुषं वाक्यं क्रोधेनाभ्युत्पपात च उद्यतायुधनिस्त्रिंशो रथे सुसमलंकृते कालाश्वयुक्ते महति स्थितः कालान्तकोपमः महाप्रमाणमुद्यम्य विपुलं वेगवदृढं धनुर्भीमबलो भीमं शरांश्चामित्रनाशनान् तं ददर्श महेश्वासो रथस्थः समलंकृतः अलंकृतममित्रघ्नो रावणस्यात्मजो बली हनुमत् पृष्ठमारूढमुदयस्थरविप्रभम् उवाचैनं सुसंरब्धः सौमित्रिं सविभीषणम् तांश्च वानरशार्दूलान् पश्यध्वं मे पराक्रमम् अद्य मत्कार्मुकोत्सृष्टं शरवर्षं दुरासदं मुक्तवर्षमिवाकाशे धारयिष्यथ संयुगे अद्य वो मामका बाणा महाकार्मुकनिःसृताः विधमिष्यन्ति गात्राणि तूलराशिमिवानलः। तो विभीषण ने इंद्रजीत से साफ साफ कह दिया है कि यद्यपि तू मेरे लिए पुत्र के समान है, लेकिन तेरे पिता रावण के विनाशकारी दोषों के कारण मैं उसके साथ नहीं हूँ। तो विभीषण की यह बात सुनकर रावण कुमार इंद्रजीत क्रोध से मूर्छित सा हो उठा। वह रोष पूर्वक कठोर बातें कहने लगा और उछलकर सामने आ गया। उसने खड्ग तथा दूसरे आयुध भी उठा रखे थे। काले घोड़ों से युक्त सजे सजाए विशाल रथ पर बैठा हुआ इंद्रजीत विनाशकारी काल के समान जान पड़ता था। वह भयंकर बलशाली निशाचर, बहुत बड़े आकार वाले, लंबे, मजबूत, वेगशाली और भयानक धनुष को तथा शत्रुओं का नाश करने में समर्थ बाणों को भी लेकर युद्ध के लिए उद्यत था। वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर रथ पर बैठे हुए उस महाधनुर्धर शत्रुनाशक बलवान रावण कुमार ने देखा लक्ष्मण अपने तेज से ही विभूषित हो हनुमान जी की पीठ पर आरूढ़ होकर उदयाचल पर विराजमान सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे हैं। देखते ही वह अत्यंत रोष से भर गया और विभीषण सहित सुमित्रा कुमार तथा अन्य वानर सिंहों से बोला, शत्रुओं, आज तुम मेरा पराक्रम देखना। तुम सब लोग युद्धस्थल में मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों की दुस्साह वर्षा को अपने अंगों पर उसी तरह धारण करोगे जैसे आकाश में होने वाली उन्मुक्त वर्षा को भूतल के प्राणी अपने ऊपर धारण करते हैं। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज तुम्हारे शरीरों की धज्जियां उड़ा देंगे। तीक्ष्ण सायक निर्भिन्नान् शूलशक्तिष्टितोमरैः अद्य वो गमयिष्यामि सर्वानेव यमक्षयम् सृजतः शरवर्षाणि क्षिप्रहस्तस्य संयुगे जीमूतस्येव नदतः कः स्थास्यति ममाग्रतः
रात्रियुद्धे तदा पूर्वं वज्राशने समैः शरैः शायितौ तौ मया भूयो विसंज्ञौ सुपरः सरौः स्मृतिर्न ते अस्ति वा मन्ये व्यक्तं यातोऽयमक्षयम् आशीविषसमं क्रुद्धं यन्मां योद्धुमुपस्थितः तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य गर्जितं राघवस्तदा अभीतवदनः क्रुद्धो रावणिं वाक्यमब्रवीत्। तो इंद्रजीत कह रहा है लक्ष्मण से कि आज अपने शूल, शक्ति, रिष्टि और तोमरों द्वारा तथा सीखे सहायकों से छिन्न भिन्न करके मैं तुम सब लोगों को यमलोक पहुंचा दूंगा। युद्ध स्थल में हाथों को बड़ी फुर्ती से चलाकर जब मैं मेघ के समान गरजता हुआ बाणों की वर्षा आरंभ करूंगा, उस समय तुम में से कोई मेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। लक्ष्मण, उस दिन रात्रि युद्ध में मैंने वज्र और अशनि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा जो पहले तुम दोनों भाइयों को रणभूमि में सुला दिया था और तुम लोग अपने अग्रगामी सैनिकों सहित मूर्छित होकर पड़े थे, मैं समझता हूँ उसका इस समय तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। विषधर सर्प के समान रोष से भरे हुए मुझ इंद्रजीत के साथ जो तुम युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि यमलोक में जाने के लिए उद्यत हो। राक्षस राज के बेटे की वह गर्जना सुनकर रघुकुल नंदन लक्ष्मण कुपित हो उठे। उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे उस रावण कुमार से बोले, उक्तश्च दुर्गमः पारः कार्याणां राक्षस त्वया कार्याणां कर्मणा पारं यो गच्छति स बुद्धिमान् स त्वमर्थस्य हीनार्थो दुरवापस्य केनचित् वाचा व्याहृत्य जानीषे कृतार्थोऽस्मीति दुर्मते अन्तर्धानगतेनाजौ यत्त्वया चरितस्तदा तस्कराचरितो मार्गो नैष वीरनिषेवितः यथा बाणपथं प्राप्य स्थितोऽस्मि तव राक्षस दर्शय स्वाद्य तत्तेजो वाचा त्वं किं विकथसे। एवमुक्तो धनुर्भीमं परामृश्य महाबलः ससर्ज निशितान् बाणानिन्द्रजित समितिञ्जयः। तो लक्ष्मण अब मेघनाथ से बोले कि अरे निशाचर, तुमने केवल वाणी द्वारा अपने शत्रुवध आदि कार्यों की पूर्ति के लिए घोषणा कर दी, परंतु उन कार्यों को पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। जो क्रिया द्वारा कर्तव्य कर्मों के पार पहुंचता है, अर्थात जो कहता नहीं काम पूरा करके दिखा देता है, वही पुरुष बुद्धिमान है। दुर्मते, तुम अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने में असमर्थ हो। जो कार्य किसी के द्वारा भी सिद्ध होना कठिन है, उसे केवल वाणी के द्वारा कहकर तुम अपने को कृतार्थ मान रहे हो। उस दिन संग्राम में अपने को छिपाकर तुमने जिसका आश्रय लिया था, वह चोरों का मार्ग था। वीर पुरुष उसका सेवन नहीं करते। अरे राक्षस, इस समय मैं तुम्हारे बाणों के मार्ग में आकर खड़ा हूँ। आज तुम अपना वह तेज दिखाओ, केवल बढ़ चढ़कर बातें क्यों बना रहे हो। तो लक्ष्मण के ऐसा कहने पर संग्राम विजयी महाबली इंद्रजीत अपने भयंकर धनुष को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और पैने बाणों की वृष्टि लक्ष्मण पर करने लगा। तेन सृष्टा महावेगाः शराः सर्प विशोपमाः संप्राप्य लक्ष्मणं पेतुः श्वसन्तैव पन्नगाः शरैरति महावेगैर्वेगवान् रावणात्मजः सौमित्रिमिन्द्रजित्युद्धे विव्याध शुभलक्षणम् स
शरैरतिविद्धाङ्गो रुधिरेण समोक्षितः शुशुभे लक्ष्मणः श्रीमान् विधूमैव पावकः इन्द्रजित्वात्मनः कर्म प्रसमीक्षाभिगम्य च विनद्य सुमहानादमिदं वचनमब्रवीत् पत्रिणः शितधारास्ते शरामत्कार्मकच्युताः आदास्यन्ते अद्य सौमित्रे जीवितं जीवितान्तकाः अद्य गोमायुसङ्घाश्च श्येनसङ्घाश्च लक्ष्मण गृध्राश्च निपतन्तु त्वां गतासु निहतं मया क्षत्रबन्धुं सदा नार्यं रामः परम दुर्मतिः भक्तं भ्रातरम् अद्यैव त्वां द्रक्ष्यति हतं मया विस्त्रस्तकवचं भूमौ व्यपविद्धशरासनं हतोत्तमाङ्गं सौमित्रे त्वामद्य निहतं मया। तो इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी है। उसके छोड़े हुए महान वेगशाली बाण सांप के विष की तरह जहरीले थे। वे फुफकारते हुए सर्प के समान लक्ष्मण के शरीर पर पड़ने लगे। वेगवान रावण कुमार इंद्रजीत ने उन अत्यंत वेगशाली बाणों द्वारा युद्ध में शुभ लक्षण लक्ष्मण को घायल कर दिया। बाणों से उनका शरीर अत्यंत क्षत विक्षत हो गया। वे रक्त से नहा उठे। उस अवस्था में श्रीमान लक्ष्मण धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। इंद्रजीत अपना यह पराक्रम देख लक्ष्मण के पास जा बड़े जोर से गर्जना करके यूं बोला, सुमित्रा कुमार, मेरे धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले पंखधारी बाण शत्रु के जीवन का अंत कर देने वाले हैं। ये आज तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेंगे। लक्ष्मण, आज मेरे द्वारा मारे जाकर जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तब तुम्हारी लाश पर झुंड के झुंड गीदड़, बाज और गीध टूट पड़ेंगे। अरे सुमित्रा कुमार, तुम्हारा कवच खिसक कर पृथ्वी पर गिर जाएगा, धनुष भी दूर जा पड़ेगा और तुम्हारा मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस अवस्था में परम दुर्बुद्धि राम, तुम जैसे अनार्य क्षत्रियाधम एवं अपने भक्त भाई को आज ही मेरे द्वारा तुम मारा गया देखेंगे। इति ब्रुवाणं संक्रुद्धः परुषं रावणात्मजं हेतुमद्वाक्यमर्थज्ञो लक्ष्मणः प्रत्युवाचः वाग्बलं त्यज दुर्बुद्धे क्रूरकर्मन् हि राक्षस अथ कस्माद् वदस्येतत् सम्पादय सुकर्मणा अकृत्वा कथसे कर्म किमर्थमिह राक्षस कुरु तत्कर्म येनाहं श्रद्धेयं तव कथनम् अनुक्त्वा परुषं वाक्यं किञ्चिदप्यनवक्षिपन् अविकथन वदिष्यामि त्वं पश्य पुरुषादन इत्युक्त्वा पञ्च नराचानाकर्णापूरितान् शरान् विजघान महावेगान् लक्ष्मणो राक्षसो रसी। इस तरह कठोर बातें कहते हुए रावण कुमार इंद्रजीत से अपने प्रयोजन को जानने वाले लक्ष्मण ने कुपित होकर यह युक्ति युक्त उत्तर दिया। क्रूर कर्म करने वाले, अरे दुर्बुद्धि राक्षस, बकवास का बल छोड़ दे। तू ये सब बातें कहता क्यों है? करके दिखा। अरे निशाचर, जो काम कभी किया नहीं उसके लिए यहाँ व्यर्थ डींग क्यों हाँकता है? तू जिसे कहता है उस कार्य को पूरा कर, जिससे मुझे तेरी इस बढ़ा चढ़कर कही हुई बात पर विश्वास हो। अरे नरभक्षी राक्षस, तू देख लेना, मैं कोई कठोर बात न कहकर तेरे ऊपर किसी तरह का आक्षेप न करके आत्म प्रशंसा किए बिना ही तेरा वध करूंगा।
ऐसा कहकर लक्ष्मण ने उस राक्षस की छाती में बड़े वेग से 5 नाराज मारे, जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे। सुपत्रवाजिता बाणा ज्वलिता इव पन्नगाः नैरऋतोरस्य भासन्त सवितुरश्मयो यथा स शरैराहतस्तेन सरोषो रावणात्मजः स प्रयुक्तैस्त्रिभिर्बाणैः प्रतिविव्याध लक्ष्मणं स बभूव महाभीमो नरराक्षससिंहयोः विमर्दस्तु मुलो युद्धे परस्परजयैषिणोः विक्रान्तौ बलसम्पन्नावुभौ विक्रमशालिनौ उभौ परमदुर्जेयावतुल्यबलतेजसौ युयुधाते तदा वीरौ ग्रहाविव नभो गतौ बलवृत्राविवहितौ युधि वै दुष्प्रदर्शनौ। तो सुंदर पंखों के कारण अत्यंत वेग से जाने वाले और प्रज्वलित सर्प के समान दिखाई देने वाले वे बाण उस राक्षस की छाती पर सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रहे थे। लक्ष्मण के बाणों से आहत होकर रावण कुमार रोष से आग बबूला हो उठा। उसने अच्छी तरह चलाए हुए 3 बाणों से लक्ष्मण को भी घायल करके बदला चुका दिया। एक और पुरुष सिंह लक्ष्मण थे तो दूसरी ओर राक्षस सिंह इंद्रजीत। दोनों युद्ध स्थल में एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे। उन दोनों का वह तुमुल संग्राम महाभयंकर था। वे दोनों पराक्रमी, बल संपन्न, विक्रमशाली, परम दुर्जय तथा अनुपम बल और तेज से युक्त होने के कारण अत्यंत दुर्जय थे। युद्ध में वे इंद्र और वृत्रासुर के समान दुर्धर्ष जान पड़ते थे। युयुधाते महात्मानौ तदा केसरिणाविव बहूनवसृजन्तौ हि मार्गणौ घानवस्थितौ नरराक्षसमुख्यौ तौ प्रहृष्टावभ्ययुध्यताम् ततः शरान् दाशरथिः सन्धायामित्रकर्षणः ससर्ज राक्षसेन्द्राय क्रुद्धः सर्प इव श्वसन् तस्य जातलनिर्घोषं स श्रुत्वा राक्षसाधिपः विवर्णवदनो भूत्वा लक्ष्मणं समुदहीक्षत। विवर्णवदनं दृष्ट्वा राक्षसं रावणात्मजं सौमित्रेण युद्धसंयुक्तं प्रत्युवाच विभीषणः निमित्तान्युपपश्यामि यान्यस्मिन् रावणात्मजे त्वरतेन महाबाहो भग्न एष न संशयः। तब वे महामनस्वी नरश्रेष्ठ तथा राक्षस प्रवर वीर जैसे 2 सिंह आपस में लड़ रहे हों उसी प्रकार युद्ध करते थे और बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध भूमि में डटे हुए थे। दोनों ही बड़े हर्ष और उत्साह के साथ एक दूसरे का सामना करते थे। तदनंतर दशरथ नंदन शत्रुसूदन लक्ष्मण ने कुपित हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचते हुए अपने धनुष पर अनेक बाण रखे और उन सब को राक्षस राज इंद्रजीत पर चला दिया। उनके धनुष की डोरी से प्रकट होने वाली टंकार ध्वनि सुनकर राक्षस राज इंद्रजीत का मुंह उदास हो गया और वह चुपचाप लक्ष्मण की ओर देखने लगा। रावण कुमार इंद्रजीत का मुंह उदास देखकर विभीषण ने युद्ध में लगे हुए सुमित्रा कुमार से कहा, महाबाहो, इस समय रावण पुत्र इंद्रजीत में मुझे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनसे जान पड़ता है कि निस्संदेह इसका उत्साह भंग हो गया है। अतः आप इसके वध के लिए शीघ्रता करें। ततः संधाय सौमित्रिः शरानाशी विशोपमा
मुमोच विशिखांस्तस्मिन् सर्पानिव विशोल्बणान् शक्राशनिसमस्पर्शैर्लक्ष्मणेनाहतैः शरैः मुहूर्तमभवन्मूढः सर्वसंक्षुभितेन्द्रियः उपलभ्य मुहूर्तेन संज्ञां प्रत्यागतेन्द्रियः ददर्शावस्थितं वीरमाजौ दशरथात्मजं सोऽभिचक्राम सौमित्रिं रोषात् सन्दक्तलोचनः अब्रवीचैनमासाद्य पुनः स परुषं वचः किं न स्मरसि तद्युद्धे प्रथमे मत्पराक्रमं निबद्धस्त्वं सह भ्रात्रा यदा युधि विचेष्टसे युवां खलु महायुद्धे वज्राशनिसमैः शरैः शायितौ प्रथमं भूमौ विसंज्ञौ सपुरः स्वरौ स्मृतिर्वा नास्ति ते मन्ये व्यक्तं वायमसादनं गन्तुमिच्छसि यन्मां त्वमादर्शयितुमिच्छसि यदि ते प्रथमे युद्धे नादृष्टो मत्पराक्रमः अद्य त्वां दर्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थितः। तो अब सुमित्रा कुमार ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों को धनुष पर चढ़ाया और उन्हें इंद्रजीत को लक्ष्य करके चला दिया। वे बाण क्या थे? महाविशैले सर्प थे। उन बाणों का स्पर्श इंद्र के वज्र की भांति दुस्सह था। लक्ष्मण के चलाए हुए उन बाणों की चोट खाकर इंद्रजीत 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। उसकी सारी इंद्रियां विक्षुब्ध हो उठी। थोड़ी देर में जब होश आया और इंद्रियां सुस्थिर हुईं, तब उसने रणभूमि में दशरथ कुमार वीर लक्ष्मण को खड़ा देखा। देखते ही उसके नेत्र रोष से लाल हो गए और वह सुमित्रा कुमार के सामने गया। वहां पहुंचकर वह उनसे कठोर वाणी में बोला, सुमित्रा कुमार, पहले युद्ध में मैंने जो पराक्रम दिखाया था उसे क्या तुम भूल गए हो? उस दिन तुमको और तुम्हारे भाई को भी मैंने बांध लिया था। उस समय तुम युद्ध भूमि में पड़े पड़े छटपटा रहे थे। उस महायुद्ध में वज्र एवं अशनि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा मैंने तुम दोनों भाइयों को पहले धरती पर सुला दिया था। तुम दोनों अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ मूर्छित होकर पड़े थे। अथवा मालूम होता है कि तुम्हें उन सब बातों की याद ही नहीं रही है। यह स्पष्ट जान पड़ता है कि तुम यमलोक में जाना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझे पराजित करने की इच्छा रखते हो। और यदि तुमने पहले युद्ध में मेरा पराक्रम नहीं देखा तो आज तुम्हें दिखा दूंगा। इस समय केवल सुस्थिर भाव से खड़े रहो। इत्युक्त्वा सप्तभिर्बाणैरभिव्याध लक्ष्मणं दशभिस्तु हनुमन्तं तीक्ष्णधारैः शरोत्तमैः ततः शरशतेनैव सुप्रयुक्तेन वीर्यवान् क्रोधात् द्विगुणसंरब्धो निर्बिभेद विभीषणं तद्दृष्ट्वेन्द्रजिता कर्म कृतं रामानुजस्तदा अचिन्तयित्वा प्रहसन्नैतत् किञ्चिदिति ब्रुवन् मुमोच च शरान् घोरान् संगृह्य नरपुङ्गवः अभीतवदनः क्रुद्धो रावणीं लक्ष्मणो युधि नैवं रणगतां शूराः प्रहरन्ति निशाचर लघवश्चाल्पवीर्याश्च शराहि मे सुखास्तव नैवं शूरास्तु युध्यन्ते समरे युद्धकाङ्क्षिणः इत्येवं तं ब्रुवन् धन्वी शरैरभिहतांस्तदा
वर्षः। तो इंद्रजीत ने लक्ष्मण को चेतावनी देकर फिर तीखी धार वाले 7 बाणों से उसने उन्हें घायल कर दिया और 10 सहायकों द्वारा हनुमान जी पर प्रहार किया। तत्पश्चात दूने रोष से भरे हुए उस पराक्रमी निशाचर ने अच्छी तरह से छोड़े गए 100 बाणों द्वारा विभीषण को क्रोधपूर्वक क्षत विक्षत कर दिया। इंद्रजीत द्वारा किए गए इस पराक्रम को देखकर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने उसकी कोई परवाह नहीं की और हंसते हंसते कहा कि यह तो कुछ भी नहीं है। साथ ही उन नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने मुख पर भय की छाया तक नहीं आने दी। उन्होंने युद्ध स्थल में कुपित हो भयंकर बाण हाथ में लिए और उन्हें रावण कुमार को लक्ष्य करके चला दिया। फिर वे बोले, अरे निशाचर, रणभूमि में आए हुए शूरवीर इस तरह प्रहार नहीं करते। तुम्हारे ये बाण बहुत हल्के और कमजोर हैं, इनसे कष्ट नहीं होता, सुख ही मिलता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले शूरवीर समरांगण में इस तरह युद्ध नहीं करते हैं। ऐसा कहते हुए धनुर्धर वीर लक्ष्मण ने उस राक्षस पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तस्य बाणैः सुविध्वस्तं कवचं कांचनं महत् व्यशीर्यत रथोपस्थे ताराजालं इवाम्बरात् विधूतवर्मा नाराचैर्बभूव सकृतव्रणः इन्द्रजिरः प्रत्यूषे भानुमानिव ततः शरसहस्रेण संक्रुद्धो रावणात्मजः बिभेद समरे वीरो लक्ष्मणं भीम विक्रमः व्यशीर्यत महद्दिव्यं कवचं लक्ष्मणस्य तु कृतप्रतिकृतान्योऽन्यं बभूव तुर अरिन्दमौ अभीक्ष्णं निःश्वसन्तौ तौ युध्येताम तुमुलं युधि शरसंकृत सर्वांगौ सर्वतो रुधिरोक्षितौ सुदीर्घकालं तौ वीरावन्योन्यं निशितैः शरैः ततक्षतुर्महात्मानौ रणकर्म विशारदौ बभूव तुश्चात्मजये यत्तौ भीम पराक्रमौ तौ शरौघैस्तथा कीर्णौ निकृत्त कवच ध्वजौ सृजन्तौ रुधिरं चोष्णं जलम प्रस्रवणाविव। तो लक्ष्मण के बाणों से इंद्रजीत का महान कवच जो सोने का बना हुआ था टूटकर रथ की बैठक में बिखर गया, मानो आकाश से ताराओं का समूह टूटकर गिर पड़ा। कवच कट जाने पर नाराजों के प्रहार से वीर इंद्रजीत के सारे अंगों में घाव हो गए। वह समरांगण में रक्त से रंजित हो प्रातः काल के सूर्य की भांति दिखाई देने लगा। तब भयानक पराक्रमी वीर रावण कुमार ने अत्यंत कुपित हो समर भूमि में लक्ष्मण को सहस्रों बाणों से घायल कर दिया। इससे लक्ष्मण का भी दिव्य एवं विशाल कवच छिन्न भिन्न हो गया। वे दोनों शत्रु दमन वीर एक दूसरे के प्रहार का जवाब देने लगे। वे बारंबार हाँफते हुए भयानक युद्ध करने लगे। युद्ध स्थल में बाणों के आघात से दोनों के सारे अंग क्षत विक्षत हो गए। अतः वे दोनों सब ओर से लहूलुहान हो गए। दोनों वीर दीर्घ काल तक एक दूसरे पर पैने बाणों का प्रहार करते रहे। दोनों ही महामनस्वी तथा युद्ध की कला में निपुण थे। दोनों भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्नशील थे। दोनों के शरीर बाण समूहों से व्याप्त थे। दोनों के ही कवच और ध्वज कट गए थे। जैसे 2 झरने जल बहा रहे हों, उसी तरह वे दोनों अपने शरीर से गरम गरम रक्त बहा रहे थे। शरवर्षं ततो घोरं मुञ्चतोर्भीमनिः स्वनं सासारयोरिवाकाशे नीलयोः कालमेघयोः तयोरथ महान् कालो व्यतीयात् युध्यमानयो न च तौ युद्धवै मुख्यं क्लमं चाप्युजग्मतुः अस्त्राण्यस्त्रविदां श्रेष्ठौ
दर्शयन्तौ पुनः पुनः शरानुच्चावचाकारानन्तरिक्षे बबन्धतु व्यपेतदोषमस्यन्तौ लघुचित्रं च सुष्ठु च उभौ तु तुमुलं घोरं चक्रतुर्नरराक्षसौ तयो पृथक् पृथक् भीमः शुश्रुवे तलनिःस्वनः स कम्पं जनयामास निर्घातैव दारुणः। अब दोनों ही भयंकर गर्जना के साथ बाणों की घोर वर्षा कर रहे थे, मानो प्रलय काल के दो नील मेघ आकाश में जल की धारा बरसा रहे हों। वहां जूझते हुए उन दोनों वीरों का बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों ना तो युद्ध से विमुख हुए और ना ही उन्हें थकावट ही हुई। दोनों ही अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे और बारंबार अपने अस्त्रों का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने आकाश में छोटे बड़े बाणों का जाल सा बांध दिया। वे मनुष्य और राक्षस दोनों वीर बड़ी फुर्ती के साथ अद्भुत और सुंदर ढंग से बाणों का प्रहार करते थे। उनके बाण चलाने की कला में कोई दोष दिखाई नहीं देता था। वे दोनों घोर घमासान युद्ध कर रहे थे। बाण चलाते समय उन दोनों की हथेली और प्रत्यंचा का भयंकर एवं तुमुल नाद पृथक पृथक सुनाई देता था, जो भयंकर वज्रपात की आवाज के समान श्रोताओं के हृदय में कंप उत्पन्न कर देता था। तयोः सभ्राजते शब्दस्तथा समरमत्तयोः सुघोरयोर्निष्टनतोर्गगने मेघयोरिव सुवर्णपुङ्खैर्नाराचैर्बलवन्तौ कृतवृणौ शुश्रुवाते रुधिरं कीर्तिमन्तौ जये धृतौ ते गात्रयोर्निपतिता रुक्मपुङ्खाः शरायुधे असृग्दिग्धा विनिष्पेतुर्विविशुर्धरणीतलम् अन्ये सुनिशितैः शस्त्रैराकाशे सञ्जघट्टिरे बभञ्जुश्चिच्छिदुश्चैव तयोर्बाणाः सहस्रशः स बभूव रणो घोरस्तयोर्बाणमयश्चयः अग्निभ्यामिव दीप्ताभ्यां तत्रे कुशमयश्चयः तयोः कृतवृणौ देहौ शुशुभाते महात्मनोः सुपुष्पाविव निष्पत्रौ वने किंशुकशाल्मली चक्रस्तुस्तुमुलं घोरं सन्निपातं मुहुर्मुहुः इन्द्रजिल्लक्ष्मणश्चैव परस्परजयैषिणौः। तो उन दोनों रणोन्मत्त वीरों का वह शब्द आकाश में परस्पर टकराते हुए दो महाभयंकर मेघों की गड़गड़ाहट के समान सुशोभित हो रहा था। वे दोनों बलवान योद्धा सोने के पंख वाले नाराजों से घायल हो शरीर से खून बहा रहे थे। दोनों ही यशस्वी थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्न कर रहे थे। युद्ध में उन दोनों के चलाए हुए सुवर्णमय पंख वाले बाण एक दूसरे के शरीर पर पड़ते, रक्त से भीगकर निकलते और धरती में समा जाते थे। उनके हजारों बाण आकाश में तीखे शस्त्रों से टकराते और उन्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। वह बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। उसमें उन दोनों के बाणों का समूह यज्ञ में गार्हपत्य और आहवनीय नामक दो प्रज्वलित अग्नियों के साथ बिछे हुए कुशों के ढेर की भांति जान पड़ता था। उन दोनों महामनस्वी वीरों के क्षत विक्षत शरीर वन में पत्रहीन एवं लाल पुष्पों से भरे हुए पलाश और सेमल के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे।
एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखने वाले इंद्रजीत और लक्ष्मण रह रहकर बारंबार भयंकर मारकाट मचा रहे थे। लक्ष्मणो रावणिम युद्धे रावणिश्चापि लक्ष्मणम् अन्योन्यम तावभिघ्नन्तौ न श्रमं प्रतिपद्यताम् बाणजालैः शरीरस्थैरवगाढैस्तरस्विनौ शुशुभाते महावीर्यौ प्ररूढाविव पर्वतौ तयोरुधिरसिक्तानि संवृतानि शरैर्भृशम् बभ्राजुः सर्वगात्राणि ज्वलन्त इव पावकाः तयोरथ महान् कालो व्यतीयात् युध्यमानयोः न च तौ युद्धवैमुख्यं श्रमं चाप्यभिजग्मतुः अथ समरपरिश्रमं निहन्तुं समरमुखे श्वजितस्य लक्ष्मणस्य प्रियहितमुपपादयन् महात्मा समरमुपेत्य विभीषणो अवतस्थे। तो लक्ष्मण रणभूमि में रावण कुमार पर चोट करते थे और रावण कुमार लक्ष्मण पर। इस तरह एक दूसरे पर प्रहार करते हुए वे वीर थकते ही नहीं थे। उन दोनों वेगशाली वीरों के शरीर में बाणों के समूह धंस गए थे। इसलिए वे दोनों महापराक्रमी योद्धा, जिन पर बहुत से वृक्ष उगाए हों, उन दो पर्वतों के समान शोभा पा रहे थे। बाणों से ढके और खून से भीगे हुए उन दोनों के सारे अंग जलती हुई आग के समान उद्दीप्त हो रहे थे। इस तरह युद्ध करते करते उन दोनों का बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों न तो युद्ध से विमुख हुए और न उन्हें थकावट ही हुई। युद्ध के मुहाने पर पराजित न होने वाले लक्ष्मण के युद्ध जनित श्रम का निवारण तथा उनके प्रिय एवं हित का संपादन करने के लिए महात्मा विभीषण युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। इस प्रकार यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 88वां सर्ग पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 88तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।